हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की मस्त है। वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब आप मर्चेंट नेवी के फील्ड में आते हो तो जो भी बढ़िया कॉलेजेस हैं वो एडमिशन से जी। पहले आप लोगों का एक इंटरव्यू का टेस्ट लेते हैं। और यस सर। इंटरव्यू के कुछ एक ऐसे पेट क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमेशा लगभग पूछे जाते हैं। बढ़िया कॉलेजेस जी। की बात करें, अगर आप जीपी रेटिंग का कोर्स करते हो तो टीएस रहमान है, नूसी है, द ग्रेट ईस्टर्न है। जी। इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को इनके एक छोटे से इंटरव्यू में से गुजरना पड़ता है, और इंटरव्यू के कुछ एक पेट यस सर। क्वेश्चंस यस होते सर। हैं। द ग्रेट ईस्टर्न में सिर्फ इंटरव्यू होता है, लेकिन टीएस रहमान और नूसी में पहले रिटन टेस्ट होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो ये तीन कॉलेजेस जी। थोड़े से स्पेशल हैं, क्योंकि इन तीनों में जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं। ग्रेट ईस्टर्न के अंदर तो 100% ही है। तो अगर आप लोगों को नूसी का या फिर टीएस रहमान का जो रिटन टेस्ट है उसका स्टडी मटेरियल चाहिए, तैयारी करने के लिए कंटेंट चाहिए, तो उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से वो स्टडी यस मटेरियल ले सर। सकते हो। और उसके बाद वो क्लियर करने के बाद जब आपका इंटरव्यू होता है, इन तीनों ही कॉलेजेस की मैं बात करूं तो कुछ एक पेट क्वेश्चन है। चाहे कंपनी जब इंटरव्यू लेती है तो वो भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, और कॉलेजेस भी पूछते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है वो आता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये एक ऐसा बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि लगभग हर यस इंटरव्यू के सर। क्वेश्चन में लगभग पहला सवाल यही होता है कि आपको अपने बारे जी। में बताना है। ठीक है। जब आप अपने बारे में बता रहे हो तो कम से कम 30-40 सेकंड तक आपको अपने बारे में बताना है, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है, हर इंसान अलग अलग है तो सबके ही आंसर भी यहाँ पे अलग अलग होंगे। ठीक है। इसके बाद यस सर। सेकंड जो क्वेश्चन आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, वाई डू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, कि आप मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन अच्छा। करना चाहते हो। अब इसके पीछे मतलब बहुत सालों से कुछ एक घिसे पिटे जवाब चले आ रहे हैं। अगर आपको उन जवाबों से थोड़ा सा अगर हटके आप एक बढ़िया जवाब देते हो तो आपका इंटरव्यू जी। काफी बढ़िया हो सकता है। ठीक है। मर्चेंट नेवी यस क्यों सर। ज्वाइन करना चाहते हो, सबको पता है कि यार यहाँ पे जो भी बंदा आ रहा है वो पैसे के लिए आ रहा है, लेकिन कोई भी इंसान जी। इसके आंसर में ऐसा कभी नहीं बोलता कि मैं यहाँ पे पैसा कमाने आया हूँ। वो बोलता है एडवेंचरस लाइफ चाहिए उसको यहाँ पे। ठीक है। तो यस सर। देख लेना, इन चीजों के ऊपर ढंग से बाद में डिस्कस कर लेंगे। अपना अपना जो भी आप आंसर मानते हो उनको एक बढ़िया बढ़िया आंसर जो आप लोग नोट डाउन करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप किस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या आंसर मानते हो बढ़िया वाला। ठीक है। उसके यस बाद सर। अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है, व्हाट इफ यू डोंट गेट सिलेक्टेड, विच प्रोफेशन विल यू चूज। कि अगर आपका मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन नहीं होता है तो मतलब कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में या फिर किसी भी कॉलेज में जिसमें से कि आप मर्चेंट नेवी में अपना करियर न बना पाओ, तो आप दूसरा सेकेंडरी ऑप्शन क्या रखते हो, कि मर्चेंट नेवी के अलावा आपके माइंड में बैकअप ऑप्शन क्या है। ठीक है। तो ये भी हर इंसान जी। का अलग अलग इसमें आंसर हो सकता है। उसके बाद हाउ डू यू केम टू नो अबाउट आवर कंपनी या कॉलेज। ठीक है। अगर आप किसी कॉलेज का इंटरव्यू दे रहे हो तो उसके ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आपको हमारे कॉलेज के बारे में कैसे पता चला, किसी दोस्त के थ्रू पता चला, कहीं अखबार में देखा था, या कुछ सुना गूगल से। है हमारे बारे में, या फिर आपके फैमिली में कोई ऐसा है जो कि हमारे कॉलेज से कोर्स करके गया है, वगैरह वगैरह। ठीक है। दैट यस सर। डिपेंड्स। उसके बाद आता है, इज यूर एनी फैमिली मेंबर इन मर्चेंट नेवी। मतलब आपके पिता, भाई, चाचा, ताऊ, कोई भी, क्या कोई ऐसा है जो कि मर्चेंट नेवी में है। अब इस बात से बहुत फर्क जी। पड़ता है। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर मर्चेंट नेवी में है ना, तो मतलब कॉलेज को यस लग सर। जाता है कि हाँ भाई, इस बंदे को मर्चेंट नेवी के बारे में पहले से काफी चीजें पता होंगी, इसके प्रोज और कॉन्स, जी। क्या इसकी अच्छी बातें हैं और क्या इस फील्ड की, मर्चेंट नेवी फील्ड की क्या कुछ खराब बातें हैं। क्योंकि अगर कोई जी। फैमिली मेंबर ही मर्चेंट नेवी में है तो फिर पता रहता है कि यार इसकी रियलिटी क्या है। अदरवाइज आधी दुनिया को तो पता ही नहीं है मर्चेंट नेवी के बारे में। वो जस्ट कुछ एक दो चार फैंसी वैंसी चीजें देख के आ जाते हैं कि चलो भाई मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं। इसके बाद यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन इज, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स। 5 या फिर 10 ईयर्स, आज से 5 या फिर 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो। ठीक है। तो आपका विजन चेक करना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपके माइंड में क्या कुछ चीजें हैं और आप क्या कुछ अचीव करना चाहते हो। उसके जी। बाद नेक्स्ट जो सवाल बनता है, उसके बाद देखो रेंडमली कितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू जीपी रेटिंग का हो रहा है, डीएनएस का हो रहा है, किसी कंपनी का स्पॉन्सरशिप का हो रहा है। उस हिसाब से यहाँ पे लेवल ऑफ क्वेश्चंस वेरी करेगा। ठीक है। स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, फॉर्मूलेज पूछ लिए जाएंगे। अगर आपका जीपी रेटिंग का है तो बेसिक बेसिक 8वीं 9वीं 10वीं के मैथ्स के फॉर्मूलेज आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अगर आप डीएनएस कर रहे हो तो फिर आपसे 11th 12th के फिजिक्स के या फिर मैथ्स के कुछ फॉर्मूलेज पूछे जा सकते हैं। जी। बेसिक बेसिक जीके पूछ ली जाएगी, जैसे किसी पोर्ट के बारे में, जैसे मुंबई है वो ईस्ट में है कि वेस्ट में है, चेन्नई किस तरफ है इंडिया के, है ना। मतलब पोर्ट्स के यस बारे सर। में थोड़ा आपको इंडिया का मैप जो है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है कि नहीं। मतलब अपने देश का पीएम कौन है, आपके स्टेट के बारे में पूछेंगे, वहां जी। का जी। सीएम कौन है, वगैरह वगैरह। अब इसके देखो लिस्ट बहुत लंबी बन सकती है, ऐसे 50 सवाल बन सकते हैं। अब डिपेंड करता यस है सर। कि आपके सामने जो पैनल है, आपका जो इंटरव्यू ले रहा है, उनके माइंड में क्या कुछ चीजें आती है। ठीक है। तो ये कुछ एक जी। बेसिक बेसिक से सवाल हैं जो कि हमेशा मर्चेंट नेवी के